Everyone, good morning. Today again, welcome you all in my YouTube channel. So today we are going to discuss about the topic types of accounting information, about the users of accounting, internal and external, and about the types of accounting means uh, that is single entry system and double entry system. About these also we will discuss. So first of all, we are going to discuss about the topic, the types of accounting information. So what are the accounting information and what are the types of these accounting information? तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? जो इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट्स के द्वारा मिलती है, मीन्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या अकाउंटिंग यूजर्स को जो इंफॉर्मेशन इन अकाउंट्स के द्वारा या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, उसको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कई टाइप की हो सकती है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. तो सबसे पहले क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस, कि जो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट या लॉस के रिगार्डिंग है, मीन्स प्रॉफिट क्या है बिजनेस में, लॉस क्या है बिजनेस में, मीन्स कौन जानना चाहता है इस चीज के बारे में. जो बिजनेस का ओनर है वो ये जानना चाहता है कि प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस में. मैनेजमेंट जानना चाहती है कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है. जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो काम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस के अंदर. इसी टाइप से जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बिजनेस को गुड्स सप्लाई करते हैं, they also want to know about the profit or loss of the business. So information related to profit or loss required to the users of accounting who want to invest the money in the business organization, who want to supply the goods to the business organization, the management of the business organization, the owner of the business organization, they want to know about the profit or loss. सेकेंड जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन. जो फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है. मीन्स जैसे मान लीजिए कि हम बिजनेस को लोन देना चाहते हैं, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके हम पता लगाना चाहेंगे कि बिजनेस हमारे लोन को रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है. मीन्स बिजनेस इज एबल टू पे दैट रीपे दैट लोन और नॉट. उसके बारे में हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी बैलेंस शीट है उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं. तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. तीसरा इंफॉर्मेशन है इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो. मीन्स कैश की क्या पोजीशन है बिजनेस के अंदर, कैश का आउटफ्लो कितना है, इनफ्लो कितना है. क्योंकि बिजनेस में अगर कैश होगा तभी बिजनेस जो है इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट जो है वो टाइम पे कर पाएगा, नहीं तो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाएगा. प्रॉफिट है बिजनेस में, कैश नहीं है, तो बिजनेस जो है लोन पे इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट नहीं कर पाएगा, या क्रेडिटर्स वगैरह है उनकी पेमेंट नहीं कर पाएगा. तो कैश की पोजीशन के बारे में भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस की कैश पोजीशन क्या है. तो तीन टाइप की इंफॉर्मेशन है which is required by the users of accounting so that they can take decision on the basis of these information related to the supplying of goods, related to the investment in the business organization, related to provide loan to the business organization. तो ये तीन टाइप की इंफॉर्मेशन उनको चाहिए. तो इसके अंदर देखिए नेक्स्ट इसमें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जो ये तीन टाइप की इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन से यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जिनको चाहिए. तो इसमें अकाउंटिंग यूजर्स को हम जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज इंटरनल यूजर एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर कौन से हैं? जो बिजनेस के अंदर ही हैं, मीन्स जैसे एम्प्लॉइज हैं, मैनेजमेंट है, या बिजनेस ओनर है. बिजनेस ओनर को हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है एक्सटर्नल यूजर के रूप में मानते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है उसको इंटरनल यूजर मानते हैं. तो बिजनेस का ओनर जो है वो भी इंटरनल यूजर हो सकता है और नहीं भी हो सकता. तो इसमें जो है मैनेजमेंट
जिसको डिसीजन लेना है बिजनेस की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मैनेजर जो है वो कैसे डिसीजन लेता है। तो उसको जो है मैनेजमेंट डिसीजन लेने हैं, उसको मैनेज करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है ताकि वो फ्यूचर के लिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सके, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसीज डिटरमाइन कर सके कि कैसे उसको अचीव करना, हमने क्या क्या करना चाहिए हमने। तो उन सभी चीजों को डिसाइड करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो मैनेजमेंट रिक्वायर्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट इसमें है एम्प्लॉइज। जो बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं वो भी ये चाहते हैं कि बिजनेस जो है उसमें प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, मींस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको भी चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन प्रॉफिट देयर सैलरी आल्सो शुड बी इंक्रीज्ड। तो वो चाहते हैं कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी भी बढ़े। तो अपनी सैलरी में इंक्रीज के लिए वो बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं ताकि वो बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में पता लगा सके और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी में इंक्रीज के लिए डिमांड कर सके। ऐसे ही एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर क्रेडिटर्स हैं जो बिजनेस को गुड्स सप्लाई करते हैं, उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो ये आउटसाइडर्स हैं, इनका बिजनेस की मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है इनको शेयर की जाती है बिजनेस के द्वारा। नेक्स्ट इसमें है आपका लैंडर्स, जो पैसा उधार देते हैं बिजनेस को, जो लोन वगैरह देते हैं बिजनेस को, जैसे बैंक हो गया या फिर जो है दूसरे कोई पर्सन हो गए जिसने बिजनेस को लोन दिया है। तो इनको हम एक्सटर्नल यूजर्स में लेते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल को। तो सबसे पहले देखिए इंटरनल यूजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो है मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है? मैनेजर्स। अब मैनेजर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैनेजमेंट जो है वो क्या है? इंटरनल यूजर है अकाउंटिंग का, क्योंकि मैनेजमेंट तो बिजनेस में ही है, उसी ने अकाउंट बनवाने हैं, उसी ने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करना और उसी ने उसके बेस पे जो है डिसीजन लेना है। तो मैनेजमेंट एक इंटरनल यूजर है विच रिक्वायर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजन फॉर द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर के बारे में हम डिसाइड कर सकें कि फ्यूचर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, उसके लिए प्लानिंग क्या होगी। नेक्स्ट इसमें एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज जो है वो भी जानना चाहते हैं बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो उनकी सैलरी इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉफिट और नॉट। इसी टाइप से ऑनर तो ये जानना ही चाहेगा कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्योंकि उसने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर। तो उसका जो कंसिडरेशन है पैसे का, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, द कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल इज द प्रॉफिट फॉर द ऑनर। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तभी उसको जो है एक रिटर्न मिल रही है ऑनर को। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है इट मींस देयर इज नो रिटर्न टू द ऑनर। So in case of sole trade, joint into family business or the partnership, in these cases, the owner is the internal user of accounting informations. But in case of company, that owner is the external user of accounting information. तो ये हमारे जो internal users है accounting information के। उसके बाद जो एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आप जो है यहाँ जो कर्सर दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पे क्रेडिटर्स दिया है। अब क्रेडिटर्स जो है वो एक्सटर्नल यूजर है, वो बिजनेस को गुड्स सप्लाई करते हैं। तो गुड्स सप्लाई करने से पहले वो बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस जो है उनकी अमाउंट की पेमेंट टाइमली कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस चीज के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो इस चीज के बारे में जानने के लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है। दूसरा इसमें है ऑनर, इसी के नीचे दिया हुआ है। तो ऑनर जो है इन केस ऑफ कंपनी, द ऑनर इज दैट पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द कंपनी। तो ऑनर जो है उसमें सारे ऑनर को राइट नहीं है पार्टिसिपेट करने का। कौन पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के अंदर? द मैनेजर्स अपॉइंटेड बाय द ऑनर। और सारे के सारे जो है हर मीटिंग के अंदर और हर टाइम पे जो है कंपनी के अंदर प्रेजेंट नहीं रह सकते।
तो वो एक टाइप से जो है एक्सटर्नल माने जाते हैं, जिनका कोई इंटरफेयर नहीं होता कंपनी के मैनेजमेंट में। तो वो क्या है, वो बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में या बिजनेस के लॉस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको डिविडेंड चाहिए ईयर के एंड में। अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से उनको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दे वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, सो दैट दे कैन नो हाउ मच डिविडेंड दे विल गेट ड्यूरिंग द ईयर। इसी टाइप से नेक्स्ट इसमें है लैंडर्स। लैंडर्स मीन्स द पर्सन हु ओ द मनी टू द बिजनेस, मीन्स जिसने पैसा जो है उधार दिया है बिजनेस को, या बिजनेस ने जो पैसा बोरो किया है फ्रॉम द आउटसाइडर्स एज अ मॉर्गेज लोन, एज अ बैंक लोन या किसी भी लोन के रूप में। तो ऐसे केस में क्या है कि वो पर्सन जिसने बिजनेस को लोन दिया है दैट इज कॉल्ड लैंडर। तो वो भी आउटसाइडर है, उसको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं है, वो बिजनेस के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए उसने लोन दिया है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको तो ये पता लगाना है कि 5 साल के बाद बिजनेस मेरा पैसा वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर बिजनेस की पोजीशन अच्छी होगी तभी वो उसमें पैसा लगाएगा, अगर पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा। मींस प्रॉफिट हो नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं लगाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, मींस ऑलरेडी जो है आउटसाइडर्स लायबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा। तो लैंडर्स जो है वो ये पता लगाना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे एज अ लोन, अदरवाइज वो पैसा नहीं लगाएंगे। तीसरा इसमें आता है, फोर्थ इसमें आता है कस्टमर। कस्टमर क्या जानना चाहते हैं, कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो क्या उसने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस को रिड्यूस किया है या उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस चीज के बारे में जानने के लिए कस्टमर जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या पता लगाना चाहती है, गवर्नमेंट जो है ये पता लगाना चाहती है कि कौन सा बिजनेस जो है प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा बिजनेस लॉस में चल रहा है। जो बिजनेस लॉस में चल रहा है उसको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है एज अ ग्रांट और एज अ सब्सिडी, ताकि उस बिजनेस को भी ग्रो किया जा सके, उस बिजनेस को भी जो है दूसरे बिजनेस के इक्वल लाया जा सके। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट बिजनेस में कितना हुआ, उस प्रॉफिट पे कितना इनकम टैक्स बन रहा है। तो वो इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है बिजनेस का, या जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है बिजनेस की, उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद इसमें रिसर्चर्स, कुछ रिसर्च करने वाले लोग जो होते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर जो है नेशनल इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, या कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है वो जानना चाहते हैं, या जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम के अंदर वो कितना है उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो वो लोग भी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं कि कौन कौन से बिजनेस कितना कितना इस साल में प्रॉफिट कमाए हैं, कौन कौन से बिजनेस में कितना कितना लॉस हुआ है, और ओवरऑल जो है इंडस्ट्रीज का इंडिया के इकोनॉमी के अंदर कितना रोल है, उस चीज के बारे में पता लगाने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो भी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ एक एक्सटर्नल यूजर थे। नेक्स्ट इसमें है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले जो है रिलायबिलिटी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिलायबिलिटी है। मींस बीइंग एबल टू बी ट्रस्टेड टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और हैज बीन प्रॉमिस्ड। मतलब रिलायबिलिटी क्या है, बीइंग एबल टू बी ट्रस्टेड, मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी रिलायबल, ऑन विच द यूजर ऑफ अकाउंटिंग कैन डू फेथ, कैन डू ट्रस्ट, कि उस पे वो ट्रस्ट कर सके, उस पे विश्वास कर सके कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो विश्वसनीय है। तो रिलायबिलिटी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, तभी वो यूजेबल है अकाउंटिंग यूजर के लिए। अगर उसमें रिलायबिलिटी नहीं है तो इट मींस दैट इज नॉट यूजेबल फॉर द अकाउंटिंग यूजर।
तो अकाउंटिंग यूजर तो यही समझेगा कि इसमें कोई विश्वसनीयता जैसी बात है नहीं, ये विश्वास करने योग्य नहीं है, तो मैं क्यों इसके बेस पे जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, या क्यों इसके बेस पे जो है मैं इस बिजनेस को जो है गुड्स सप्लाई करूं। सेकंड इसमें है फीचर अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, कि उनको समझा जा सके, मतलब जो अकाउंटिंग यूजर है उसको इजीली समझ में आ जाए। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है, वो किसी के समझ में नहीं आती है, तो इट मींस दैट इज यूजलेस फॉर द यूजर्स। तो यूजर्स के लिए यूजफुल कब होगी, जब यूजर उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करता है और उसके लिए जब वो समझ में आने लायक है, जब वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकता है, तब वो उसके लिए यूजेबल है, अदरवाइज यूजेबल नहीं है। तो उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। तो जो एनालिसिस है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, उसके बेस पे जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या है, द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दैट इज रिलेटेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड की जा रही है वो यूजर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, अब इसमें जो है ये एक सर्कल का कुछ पार्ट जो है इस पर्सन के पास है, और ये चाहता है कि मुझे ऐसा कोई पार्ट मिले जो इसके अंदर यहाँ पे पूरी तरह से फिट आ जाए। अब ऐसा पार्ट जो है जो इसके अंदर फिट आ जाए वही इसके लिए यूजेबल है। अगर इसके अलावा कोई इससे बड़ा पार्ट या इससे छोटा पार्ट या कोई रेक्टेंगुलर पार्ट, इस टाइप का पार्ट अगर इसको दिया जाता है, दैट इज नॉट यूजेबल बिकॉज इट विल नॉट कम फिट टू दिस सर्कल। तो इसके लिए क्या है कि वही यूजेबल है जो इसके अंदर पूरी तरह से फिट आ जाए, जो इस सर्कल को कंप्लीट बना दे, वो इसके लिए यूजेबल है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स है, अब क्रेडिटर्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस उसका पैसा टाइमली पे कर सकता है या नहीं कर सकता। अब उसके लिए उसको फाइनेंशियल पोजीशन की जरूरत है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन की जरूरत है, तो वो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। अगर उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जा रही है, इट मींस दैट इज नॉट रिलेटेड टू दैट क्रेडिटर। उसको जरूरत नहीं है उसकी, जो उसको प्रोवाइड की जा रही है, इट मींस वो उसके लिए यूजलेस है। नेक्स्ट इसमें है कंपेरेबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दीज शुड बी कंपेरेबल, ताकि हम कंपेयर कर सकें दूसरे बिजनेस के साथ। अब मान लीजिए हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे कि कौन से बिजनेस में ज्यादा बढ़िया है, कि उनका जो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको कंपेयर करेंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है उसको कंपेयर करेंगे। इन सब चीजों को कंपेयर करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि कौन से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज्यादा है, कौन से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कौन से बिजनेस में हमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो उस बिजनेस के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। कंपेरेबल किसके साथ, दूसरी फॉर्म के साथ या दूसरे बिजनेस के साथ कंपेरेबल होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है अपने ही बिजनेस के प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट है या प्रीवियस ईयर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके साथ कंपेरेबल होनी चाहिए। मींस वी कैन कंपेयर द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर्स, or the profit of current year of our business with the profit of current year of the other business। तो वो कंपेरेबिलिटी है। तो कंपेयर करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस अच्छा नहीं है। या अपने ही बिजनेस के बारे में पता लगाना हो तो हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। So these are the qualitative characteristics of accounting information, means reliability। The accounting information should be reliable, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, जिसके ऊपर फेथ किया जा सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए अकाउंटिंग यूजर्स के, तभी वो उसका यूज कर सकता है। रेलेवेंस मीन्स दीज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेटेड टू द अकाउंटिंग यूजर्स, वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उससे रिलेटेड नहीं है तो वो यूजलेस है। और कंपेरेबिलिटी के अंदर क्या है कि उनको कंपेयर कर सकें, हम कंपेयर करके हम ये पता लगा सकें कि कौन सा बिजनेस बढ़िया है या किस साल में हमारा प्रॉफिट जो है सबसे ज्यादा रहा है और किस साल में सबसे कम रहा है। सो दीज आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट इसमें है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग। एक तो है इसमें डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा जो है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जिसके अंदर टू एस्पेक्ट होते हैं, मींस एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है। एक ही टाइम पे जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उस टाइम क्या है कि एक एस्पेक्ट को डेबिट किया जाता है और दूसरे एस्पेक्ट को जो है क्रेडिट किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, मींस कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसके अंदर जो है टू एस्पेक्ट होते हैं। टू एस्पेक्ट जैसे हमने परचेज किया तो हम परचेज कर रहे हैं, दूसरा उसको जो है सेल कर रहा है, एक सेलर हो गया एक बायर हो गया। ऐसे ही जो है अगर कैश में परचेज किया जा रहा है तो एक गुड्स हो गई, गुड्स जा रही है कैश आ रहा है, या गुड्स आ रही है कैश जा रहा है। इस तरीके से दो ट्रांजैक्शन, दो एस्पेक्ट हैं, तो उन दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि एक एस्पेक्ट को डेबिट किया जाता है और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो दोनों एस्पेक्ट है, दोनों एस्पेक्ट का जो डेबिट और क्रेडिट है उनका जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए, या जो अमाउंट है दोनों की वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जितना हमारे पास आ रहा है उतना ही तो बाहर जा रहा है, या जितना हमारे पास से जा रहा है उतना ही तो आ रहा है हमारे पास। तो वो डबल एंट्री सिस्टम है कि उसमें दो एस्पेक्ट है, दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, हर हाल में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकेंडली इसमें है सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हम उसको कहते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर क्या है कि इसमें ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस, मतलब इसमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कुछ ट्रांजैक्शन तो ऐसी है जिसमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें केवल एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। मींस दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो हम इसमें बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ही। तो सबसे पहले देखिए इसमें फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर फर्स्ट है इसमें इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है, कि जैसे मान लीजिए हमने परचेज किया है तो परचेज को भी हमने रिकॉर्ड किया कि कितना परचेज किया और उसके साथ साथ उसके बदले में कितना कैश गया है, या अगर उधार में है तो हमने क्रेडिटर को कितना पैसा देना है वो भी हमने रिकॉर्ड रखा है। तो इट मींस इट maintains a complete record of each transaction. नेक्स्ट इसमें इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ये हर ट्रांजेक्शन के टू फोल्ड एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, कि मींस उसमें कौन कौन से दो एस्पेक्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कैश हो गया, परचेज हो गया, कैश हो गया, सेल्स हो गया, या मशीनरी हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया। इस तरीके से जो टू एस्पेक्ट हैं दैट आर दीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन दिस सिस्टम। वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट को हम इसमें डेबिट करेंगे और दूसरे एस्पेक्ट को हम क्रेडिट करेंगे, मतलब दोनों एस्पेक्ट को हम डेबिट नहीं कर सकते, दोनों एस्पेक्ट को हम क्रेडिट नहीं कर सकते। इन दोनों एस्पेक्ट के बीच में रिवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट इसमें द टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों का टोटल जो है वो इक्वल होता है, क्योंकि जितना आएगा हमारे पास उतना ही हमारे पास से जाएगा। नेक्स्ट इसमें है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें फर्स्ट एडवांटेज है साइंटिफिक सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दैट इज मेंटेन्ड इन अ साइंटिफिक वे और इन अ साइंटिफिक मैनर, कि उसमें जो है हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, मींस उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द साइंटिफिक सिस्टम। नेक्स्ट इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन है हमारी उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, मींस दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें इनकम्प्लीट नहीं होता। कि हमारे पास पैसा आया तो कहाँ से आया वो भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, कि उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है हमारे पास, जैसे सेल से पैसा आया तो सेल को रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज एंश्योर्ड। इसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं या जो रिकॉर्ड्स हमने किए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। लेकिन 100% एक्यूरेसी हम पता नहीं लगा सकते। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये डबल एंट्री सिस्टम जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट के बारे में हमें बताएगा या एग्जैक्ट लॉस के बारे में हमें बताएगा। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए भी हम जो है डबल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं।
नोइंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, एग्जैक्ट या एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हम जो है कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, मींस अपने ही बिजनेस के प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या अपने बिजनेस के प्रॉफिट को दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कंपेरेबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट इज हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो उसके बेस पे हम एक एक्यूरेट और एक एप्रोप्रिएट डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन, अगर अकाउंट्स में कहीं भी फ्रॉड हुआ है तो उसका हम इजीली पता लगा सकते हैं, या मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है तो उसका हम इजीली पता लगा सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से। अगर वो हाँ सिंगल एंट्री सिस्टम है तो सिंगल एंट्री सिस्टम में इस चीज का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात की, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स के बारे में बात की, उसके बाद सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बात की, और उसमें डबल एंट्री सिस्टम में इसकी फीचर्स और इसके एडवांटेज के बारे में बात की। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।